हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि सीरीज चल रही है इस समय क्लास 10th मैथ की कि हम लोग एक बार फिर से पूरी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग इस समय एक्सरसाइज 5.1 कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है पिछला चैप्टर जरूर रिवाइज किए होंगे और साथ-साथ आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और साथ में रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोगों का फायदा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर रहे होंगे और अगर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप लोग फिर से वीडियो नहीं देख पाएँगे, क्योंकि अगर वीडियो वीडियो जितना देखेंगे उससे बढ़िया आप लोग उस टाइम रिवीजन करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग वीडियो देख के नोट्स भी बना रहे होंगे और रिवाइज़ भी कर रहे होंगे और साथ में आप लोग की मेहनत तो जारी ही होगी, क्योंकि अगर मेहनत कर रहे होंगे तभी तो आप लोगों को एग्जाम टाइम सफल होने में फ़ायदा होगा। तो रिवीजन के साथ-साथ आप लोग एक्सरसाइज़ भी कर रहे होंगे, उम्मीद यही कर रहा हूँ और अगर नहीं कर रहे हैं तो अब भी आप लोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा नहीं होने वाला और अगर कर रहे हैं तो आप लोगों का बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि संघर्ष ज़िंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप लोगों को संघर्ष तो देखिए करना पड़ेगा। संघर्ष की इस ज़िंदगी में आप लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप लोग ये सोचिए कि शॉर्टकट रास्ता अपना कर चलें तो वो नहीं होने वाला। तो आप लोगों को क्या करना है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जब ज़िंदगी पूरी संघर्ष से भरी पड़ी है, तो आप लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। आलस बनकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ठीक है, हम लोग आज क्या करते हैं, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज़। तो आज हम लोग क्या देख लिए थे? कल हम लोग देख लिए थे एपी का इंट्रोडक्शन ले लिए थे। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिए थे? इंट्रोडक्शन में हम लोग कल जनरल टर्म जान लिए थे। तो जनरल टर्म एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। आज कल क्या जाने थे जनरल टर्म? जनरल टर्म हम लोग ये देखे थे, जनरल टर्म ऑफ द एपी, जनरल टर्म ऑफ द एपी, जनरल टर्म ऑफ द एपी क्या है? जनरल टर्म ऑफ द एपी हम लोग क्या देखे थे कल? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन चलता गया था। ये हम लोग क्या है? जनरल टर्म है। अच्छा भाई, ये हम लोग का जनरल टर्म था, ठीक है। तो अच्छा एक चीज देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म क्या था? फर्स्ट टर्म हमारा हो गया ए, सेकंड टर्म क्या हो गया? ए प्लस डी, ठीक है। थर्ड टर्म क्या हो गया? ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। इसी प्रकार एंड सो ऑन चलता चला गया था। जिसमें हम लोग क्या देखें कि जब फर्स्ट टर्म ए है, स्टेटमेंट एपी की क्या कहती है कि हम उसमें कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे और जब उसमें फिक्स्ड नंबर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सेकेंड नंबर। इसी तरीके से इस सेकेंड नंबर में जो फर्स्ट नंबर है फिक्स्ड नंबर ऐड किए थे, उसी फिक्स्ड नंबर को फिर सेकेंड नंबर में ऐड करेंगे तो हमें थर्ड नंबर मिलेगी। इसी क्रम में चलता जाएगा, जिसके कारण हमें एक एपी मिली थी। अच्छा भाई, तो अब हम लोग क्या देखे थे कल? ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म हमारा है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? जिसको किससे रिप्रेजेंट किए थे? A1 से। किससे? A1 से। तो क्या है हमारा? ए। अच्छा भाई, और सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म हमारा यह है भाई कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट किए थे? A2 से। तो A2 से क्या है? A प्लस डी। हम एक फिक्स्ड नंबर क्या ऐड कर दिए? डी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अच्छा भाई, अब उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, ए प्लस डी है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस 2 - 1 इंटू डी। यह नहीं लिख सकते क्या? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 - 1 1 और डी का कोफिशिएंट 1, तो ए प्लस डी या ए प्लस 2 - 1 इंटू डी। अच्छा भाई, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म हो जाएगा इसका, इसका जो थर्ड टर्म है, इसका जो थर्ड टर्म किससे रिप्रेजेंट किए थे? A3 से। अच्छा भाई, अब क्या हो जाएगा? ए प्लस क्या है? 2d, ए प्लस 2d। अच्छा भाई, आगे क्या हो जाएगा? ए प्लस, इसको हम 3 - 1 भी तो लिख सकते हैं। 2 को 3 - 1 जब लिखेंगे तो 3 - 1 की वैल्यू 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। अच्छा भाई, यह भी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म यह है कि इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A4 से। अच्छा भाई, इसको क्या है फोर्थ टर्म? A प्लस 3D। क्या है? A प्लस 3D। अच्छा भाई, तो क्या हो जाएगा? A प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
4 - 1 इंटू डी। अच्छा, तो एक कुछ टर्म हम देख लिए। अगर मान लीजिए यही आप लोगों से धीरे धीरे यही क्रम चलता गया, तो आप लोगों से अगर पूछ लिए कि nth टर्म से ज्ञात कीजिए, कौन सा टर्म? nth टर्म। nth टर्म अगर ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट किए थे? an से। अच्छा भाई, nth टर्म को जैसे देखिए, फर्स्ट टर्म को a1, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4, इसी प्रकार nth टर्म को an, nth टर्म को an। अच्छा, अब अच्छा एक बात और देखिए, हम क्या देखे हैं? फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर a ऐड किए, तो सेकंड मतलब फर्स्ट टर्म में इसे फिक्स नंबर मतलब डी ऐड किए तो हमें सेकंड नंबर मिल गया। तो उसको किस प्रकार लिखे हैं? a प्लस 2 - 1 इंटू डी। यहाँ पर जब सेकंड था तो 2 - 1, थर्ड था तो 3 - 1, फोर्थ था तो 4 - 1, तो nth है तो n-1। क्या हो जाएगा? n-1, दैट इज क्या हो जाएगा? a प्लस 4 है जैसे, तो यहाँ पर nth है तो क्या हो जाएगा? n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी। ए आप लोगों को क्या मिल गया? nth टर्म। क्या मिल गया भाई? nth टर्म। तो इसको ए हमें एक an मिल गया, an की वैल्यू मिल गई। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो कल हम लोग जनरल टर्म देखे थे उसको अगर हम लोग सॉल्व किए तो हमें एक जनरल टर्म ये मिल गया। तो ये अभी एक प्रकार का क्या है? एपी का जनरल टर्म। तो an क्या है? an इज आल्सो जनरल टर्म ऑफ द एपी। तो an क्या है? an क्या है? दिस इज दिस इज दिस इज आल्सो जनरल टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ द एपी। अच्छा भाई, तो यह एपी का जनरल टर्म है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया तो अब थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे एक बात बताइए, ये nth टर्म है, दैट इज क्या है? एक ये जो सीरीज दी हुई है एट द एंड एक पॉइंट पे जाके लिमिट हो जा रही है, दैट इज क्या? फाइनाइट सीरीज है। और अगर फाइनाइट सीरीज है दैट इज हमें लास्ट वाला टर्म क्या है? फाइंड है। तो लास्ट वाला टर्म क्या है? nth। तो nth क्या है? लास्ट टर्म है। तो हमें इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि लास्ट वाला टर्म क्या हुआ? an। तो an के अगर आपसे अगर लास्ट वाला टर्म अगर कभी आपसे पूछे तो उसको यही बता देना है कि लास्ट टर्म हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी को हम लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट ऑफ लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट ऑफ लास्ट टर्म किससे? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो चाहे एल से रिप्रेजेंट करो चाहे एन से, बस वो एक कहने का तरीका है, मतलब कि एक प्रोसेस है जो हम कह देते हैं कि एल एक तरीका, इस तरीके मतलब एक तरीके से, इसलिए एल लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? एल। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा भाई, तो ये हमें क्या मिल गया? लास्ट टर्म भी हमें मिल गया। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो आज का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। बस अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसमें बस आप लोग ये जान लीजिए कि ए आपका फर्स्ट टर्म है, एन आपका क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे देखिए nth टर्म, अभी ऐसे देखिए सेकेंड टर्म था तो 2, दैट इज क्या है? ये सेकेंड टर्म, दैट इज कौन सा टर्म्स है? तो ये हो गया। थर्ड टर्म दैट इज 3, तो कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है। और ये फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ दैट इज फोर्थ टर्म। इसी प्रकार से ये जो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा टर्म आने वाला है? तो मान लीजिए nth है अभी, तो nth टर्म आने वाला है। इसी प्रकार ये हाँ लास्ट टर्म को किससे, अब चूंकि an एक क्या है? लास्ट टर्म ही है, तो हम उसको या मतलब एक लिखने का मेथड है l, इसलिए हम इसको l से रिप्रेजेंट कर दिए। तो l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो उम्मीद करते इतना समझ में आ गया। और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। और लिखने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखेंगे? ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए भाई, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? अब आगे ये है ओनली क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्या दे दिया गया, अब सीधे अब आप लोगों को क्वेश्चन देखिए। इसमें आप लोगों को क्या उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एकदम जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर मान लो क्वेश्चन में आप लोगों को ये दे दिया गया, क्वेश्चन क्या दे दिया गया? क्वेश्चन ये दे गया कि फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, चलो फिल करो भाई। जैसे फिल क्या होगा? जैसे मान लीजिए
यह दे दिया गया आप लोगों को, यहाँ पर ए, अच्छा, यहाँ पर क्या दे दिया गया एन, अच्छा, यहाँ पर क्या दे दिया गया कॉमन डिफरेंस डी, अच्छा, और यहाँ पर क्या दे दिया गया ए एन, या इसे कह दो लास्ट टर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, अच्छा, ये आप लोगों को दे दिया गया। अब आप लोगों से कह रहा है यहाँ पर मान लीजिए अगर a की वैल्यू कितना दे दिया गया, a की वैल्यू मान लो 2 दे दिया गया, अच्छा भाई a की वैल्यू 2 दे दिया गया, n की वैल्यू कितना दे दिया गया 4 दे दिया गया, अच्छा भाई d की वैल्यू कितना दे दिया गया 3 दे दिया, हमें an फाइंड करना है। अगर मान लीजिए ये आप लोगों से यह कह दे a की वैल्यू मान लो कितना दे दे, a की वैल्यू 7 दे दे, और n की वैल्यू कितना दे, n की वैल्यू न दे, और d की वैल्यू कितना दे 12 दे दे, अच्छा भाई, और अगर d की वैल्यू 12 दे दिया और an की वैल्यू कितना दे दिया, an की वैल्यू मान लो 84 दे दिया, तो हमें n फाइंड करना है, अच्छा भाई चलिए ये हो गया। और मान लीजिए यही एक क्वेश्चन अभी आप लोगों को और दे दे कि मान लीजिए अगर आप लोगों से यह कह दे कि जैसे क्या कह दे, जैसे मान लीजिए ये न दिया, ठीक है, अब मान लो n दे दिया गया, n क्या दे दिया गया आप लोगों को 8 दे दिया गया, ठीक, और d क्या दे दिया गया आप लोगों को, d आप लोगों को दे दिया गया 3, d क्या दे दिया गया 3, अच्छा, अगर आप लोगों को n दे दिया गया 8 और 3 दे दिया गया मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि मान लीजिए ये हो जाएगा तो मान लीजिए अगर यहाँ पर मतलब अगर क्वेश्चन फ्रेम करें अगर एक, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म आप लोगों को नहीं दिया गया है और n की वैल्यू क्या दे दिया गया 8 दे दिया गया, और कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया गया, कॉमन डिफरेंस आप लोगों को 3 दे दिया गया, और an की वैल्यू कितना दे दे, an की वैल्यू मान लो हो जाएगा 3, और an की वैल्यू मान लो 24 दे दे, ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं हम ये मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा भाई अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, a की वैल्यू 2 दिया गया है, अच्छा भाई, और क्या दिया गया है n की वैल्यू 4 दिया गया है, तो हम n की वैल्यू 4 लिख लेते हैं, अच्छा भाई, डी की वैल्यू 3 दिया गया है, कितना दिया गया है डी की वैल्यू 3 दिया गया है, ठीक है भाई ठीक है। अब हमें an फाइंड करना है, तो हम an फाइंड कर लेंगे। an फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, an फाइंड करने का प्रोसेस यह है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अच्छा भाई an तब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 4, 4 माइनस 1, d की वैल्यू 3, ठीक है, a की वैल्यू 2 प्लस 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3, अच्छा भाई 2 प्लस 3 इंटू 3 9, तो 2 an की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 में 9 ऐड करेंगे तो 11, a की वैल्यू an की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, ठीक, अच्छा चलिए भाई ठीक है, a की वैल्यू 2 3 एंड n की वैल्यू 4 3 एंड d की वैल्यू 3 थी, ठीक है सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि a की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू क्या है 7, अच्छा भाई अब क्या यहाँ पर n की वैल्यू पता है दिया है क्या, नहीं, तो n हमें क्या करना है फाइंड कर लेना है, अच्छा भाई, एंड d की वैल्यू क्या दिया है 12, तो d की वैल्यू d की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 12, अच्छा भाई, और an क्या दिया है क्या, यस 84, तो an लिख लेंगे, an इज इक्वल टू 84। अब आप लोगों को n कैसे निकलेगा, अच्छा n निकालने के लिए कुछ नहीं, आप लोग को ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, यहाँ पर क्या फार्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो चलिए लिख लेते हैं an इज इक्वल टू क्या होगा बताइए बताइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाई, अब an दिया है क्या, यस, तो हम अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं, क्या हमें an दिया था है क्या, यस an दिया है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 84, ठीक है भाई, और a की वैल्यू क्या दिया है क्या, चेक करो यस, तो 7 हो गया, अच्छा n की वैल्यू दिया है क्या, चेक करो नहीं, तो n की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो n एंड माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12, अच्छा भाई चलिए डी की वैल्यू 12 रख दिए। अब क्या हो जाएगा, अब 84 एंड माइनस
7 अच्छा हो जाएगा, ठीक है भाई, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस मतलब +7 था, इधर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अच्छा तो हम क्या हो जाएगा इधर बचा कितना n-1 इंटू 12। अच्छा भाई अब क्या हो जाएगा 84 में 7 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना बचेगा सब्ट्रैक्ट करिए तो ये बचेगा तुम्हारा हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 7। अच्छा भाई कितना बचा 77 एंड इज इक्वल टू कितना हो गया n-1 इंटू 12। अच्छा भाई अब क्या हो जाएगा 12 इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर क्या आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 77 अपॉन 12 इज इक्वल टू n-1। अच्छा भाई अब इधर -1 है, इधर क्या आ जाएगा +1, तो चलिए +1 कर देते हैं, तो 77 अपॉन 12 +1 इज इक्वल टू n। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 77 अपॉन 12 +1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम, तो हमारा यहाँ क्या बचा 77 प्लस अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 12, तो इसको क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 7297118 अपॉन 12, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू कितना हो जाएगी 89 अपॉन 12। तो एक बात बताइए क्या n कभी ऐसी वैल्यू पॉसिबल करेगी क्या कि मतलब ये कभी मतलब इस तरीके मतलब ये तो हमें मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया गया क्या, लेकिन कभी कभी ऐसी वैल्यू मतलब हो सकती है, हो तो सकती है बट कभी ऐसी वैल्यू पूछी नहीं जाएगी आप लोगों से, ठीक है, लेकिन एक तरीका है कि मान लीजिए कभी क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया तो कैसे फाइंड करना है उस तरीके से हमें ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक। अच्छा अब मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन यह है कि हमें क्या दिया है a की वैल्यू दिया है क्या नहीं, तो a की वैल्यू बताना है हमें, ठीक है, एंड n की वैल्यू कितना है n की वैल्यू 8 है, ठीक है भाई, d की वैल्यू कितना है d की वैल्यू 3 है, ओके भाई, एंड an की वैल्यू कितना है an की वैल्यू 24, ठीक है भाई। अच्छा अब फिर वही क्या करना है, फिर वही हमें वैल्यू पुट कर देना है, an इज इक्वल टू क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, an की वैल्यू क्या है 24, a की वैल्यू पता है क्या नहीं, तो a हमें क्या करना है फाइंड करना है, प्लस n की वैल्यू 8 माइनस एंड 1 n-1, हाँ ये हो जाएगा, एंड d की वैल्यू कितना है 3, ठीक है भाई। अच्छा अब क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू a प्लस 8-1 7। अच्छा भाई 7 इंटू 3, ठीक है भाई, एंड 24 इज इक्वल टू a प्लस 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 3 21। अब इधर क्या है इधर एडिशन, तो इधर सब्ट्रैक्शन, तो ठीक है 24 माइनस 21 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a, दैट इज a की वैल्यू क्या मिल गई क्या, यस भाई a की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे सीधे अब हम वैल्यू पुट करते यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखिए हमें यहाँ a की an की वैल्यू क्या मिली 11, an की वैल्यू क्या मिली 11, ठीक है। अच्छा भाई अच्छा अब यहाँ पर n की वैल्यू पूछा था, n की वैल्यू कितना हो जाएगी 89 अपॉन 12, 89 अपॉन 12, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या मिली 3, a की वैल्यू क्या मिली 3, a की वैल्यू क्या मिली 3। अच्छा भाई तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 मतलब ये 24 एंड 84 हो गया, अच्छा ठीक है हाँ सही है। अब देखिए ए मतलब ये डी की वैल्यू कितना है 12 दिया हुआ है, ए एन 84 है, ठीक है, तो 84 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड 84 माइनस 7, ठीक है 77 अपॉन 12, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 89 अपॉन 12, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और पॉज करने के बाद उतार लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमें समझ में आ रहा है। और हाँ आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर है ना तो जरूर एकदम श्योर है कि क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, एकदम कंफर्म है कि अब आप लोगों से क्वेश्चन बन ही जाने वाला है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर मान लीजिए हमें क्या दे दे, अगर मान लीजिए हमें एक जैसे यहाँ पर अभी ये था, अभी मान लीजिए अगर आप लोगों से यही क्वेश्चन दे दे सीधे कि आप लोग फिल इन द ब्लैंक करिए, अभी तो मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक था, दैट इज या फाइंड मिसिंग टर्म्स निकालिए, जैसे मतलब एक क्वेश्चन की वैरायटी है, कैसे क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर यही आप लोग सीधे कह दे क्वेश्चन की
फाइंड मिसिंग टर्म्स, फाइंड मिसिंग टर्म। अब फाइंड मिसिंग टर्म निकालना है, चलिए भाई मिसिंग टर्म निकाल लेते हैं। मिसिंग टर्म क्या हो जाएगा, अच्छा भाई मिसिंग टर्म में जैसे मान लीजिए आप लोगों से यहाँ पर 2 दे दिया गया, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 दे दिया, अब यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया, अब यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया कि जैसे मान लीजिए 12 दे दिया गया, ठीक है। अब फाइंड मिसिंग टर्म निकालना है भाई। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसमें क्या है सोल्यूशन, इसका ये हो जाएगा, ये पहला टर्म देखिए, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस ये है कि पहला क्या है, पहला टर्म दैट इज a इज इक्वल टू क्या दिया गया, 2 दिया गया, अच्छा भाई। एंड ये कौन सा टर्म है, देखिए फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड क्या दिया है क्या, नहीं, सेकेंड ही तो फाइंड करना है। एंड थर्ड, थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, देखिए हम क्या बताए थे ए एन लिखने का, तो मतलब थर्ड टर्म को लिखने का प्रोसेस ए प्लस थर्ड टर्म दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2d इज इक्वल टू 12। अब ये हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2। अब हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, अच्छा भाई, प्लस 2d, अच्छा इज इक्वल टू कितना दिया है 12, ठीक है भाई। अब क्या 2 इधर क्या जाएगा, 2 इधर प्लस में इधर जाएगा, सबट्रैक्ट, तो यहाँ क्या है 2d इज इक्वल टू 12 माइनस 2, ठीक है भाई, 12 माइनस 2 कर दिए हम, तो 2d इज इक्वल टू 12 माइनस 2 कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10, अच्छा तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बाई 2, d इज इक्वल टू 10 बाई 2, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 5, d इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अभी तो ये आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आया है, सेकेंड टर्म अभी नहीं आई है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, नाउ सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, नाउ सेकेंड टर्म क्या, सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या है, a2 क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, a2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो 1 इंटू डी, डी, तो a प्लस डी, अच्छा भाई a की वैल्यू कितना है 2 है, अच्छा, एंड d की वैल्यू 5, ठीक है, तो a2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 7, a2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, तो हमें मिसिंग टर्म मिल गया ना, यस, तो a2 की वैल्यू कितना हो गई 7, यहाँ हम लिख देंगे, ठीक। अच्छा भाई चलिए मान लीजिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग कैसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर सेकंड क्वेश्चन यही पूछ लिया, मान लीजिए फर्स्ट टर्म पूछ रहा है आपसे, ठीक है भाई, एंड क्या दिया आप लोगों को, दिया आप लोगों से मान लीजिए यहाँ पर 11 दे दिया, ठीक है, अब उसके बाद ये मान लो आप लोग दे दिया 32, ठीक, तो अब आप लोग क्या करना है, इस टर्म को फाइंड करना है भाई। अब ये कैसे होगा, क्या देख मतलब नहीं होगा, हो जाएगा, इजी है, देखिए कैसे हमें कौन कौन सा टर्म दिया है, देखिए ये कौन सा टर्म है, a1 फर्स्ट टर्म, ये कौन सा है सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, हमें दिया कौन कौन सा है, हमें सेकेंड टर्म दिया है एंड फिफ्थ टर्म दिया है, तो हम लिखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है हमारा, या तो इसको ऐसे लिख दो, सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया है 11, कितना दिया है 11, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। अच्छा भाई अब मान लीजिए कौन सा टर्म दिया है फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म लिखने का प्रोसेस क्या है, फिफ्थ टर्म लिखने का प्रोसेस क्या है भाई, फिफ्थ टर्म चूंकि दिया है तो हम a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, और 4 माइनस 1 नहीं 5 माइनस, फिफ्थ टर्म है a प्लस 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 की वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 भाई 4, और 4 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया है 32, ठीक है भाई, ये हमारा क्या होगा इक्वेशन 2। अच्छा चलिए अब क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2,
दैट इज क्या, सॉल्व जब करेंगे तो हम देखते हैं कि अभी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल ए और डी दिया है, ए और डी दिया है तो टू पेयर है, मतलब थर्ड चैप्टर में यही हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अगर दो वेरिएबल इस फॉर्म में दिया हो और दो इक्वेशन दी हुई हो तो क्या करते हैं हम, सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या बताते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम उन दोनों इक्वेशन में इस प्रकार से करते हैं कि कोई एक वेरिएबल को पहले इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं कि जिससे हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, और जब सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू को उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रख के फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए एलिमिनेट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ए एलिमिनेट हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यहां लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है भाई, चलिए, तो a प्लस डी इज इक्वल टू क्या है, 11। अच्छा भाई, और सेकंड इक्वेशन a प्लस 4d इज इक्वल टू 32। तो सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस क्या है, नीचे वाला जो इक्वेशन है, जो नीचे वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 2 जो है, इसका इसके मतलब जो वेरिएबल है, मतलब उसके साइन चेक करते हैं, तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, अभी अभी क्या है, पॉजिटिव, दैट इज का भी साइन माइनस का हो जाएगा, अब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसका भी साइन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए में ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जीरो, दैट इज जीरो हो गया। अच्छा भाई, तो ये हमारा जीरो हो गया। अब डी माइनस फोर डी माइनस 4d कितना हो जाएगा, माइनस का 3d। ठीक है, माइनस का 3d। अब 11 माइनस 32, 11 माइनस 32 कितना बचेगा, यह बचेगा 21, कितना बचेगा, माइनस का 21। अब देखिए ये जो माइनस साइन है ना, ऐसे पुट किए हैं कि जब a प्लस डी ब्रैकेट में माइनस, फिर अलग ब्रैकेट में a प्लस 4d रखते हैं, उसके बाद जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a जो कि प्लस में है ब्रैकेट के अंदर, तो ओपन करेंगे तो माइनस, तो इसीलिए माइनस a। इसी तरीके से ब्रैकेट 4d है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। इसी तरीके से 11 माइनस 32 वही किए हैं, तो कितना आ गया, यह आ गया माइनस का 3d, जीरो माइनस 3d माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 21। अच्छा भाई, अब माइनस 3 उधर पुट करते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं इधर, तो d इज इक्वल टू माइनस 21 अपान माइनस 3। अच्छा भाई, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 3 में माइनस 3 से माइनस 21 डिवाइड करेंगे तो 7, दैट इज d की वैल्यू 7। अच्छा भाई, हमें d की वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर हम, अब हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, फर्स्ट टर्म क्या पता है क्या, नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। हम बताएं अभी कि दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के बाद सेकंड वेरिएबल निकाल लिए, अब सेकंड वेरिएबल को उन दो इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हमें क्या मिल जाएगी, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू। तो डी की वैल्यू पुट करने पर वैल्यू ऑफ डी इज पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, चलिए पुट करते हैं भाई, तो a प्लस डी की वैल्यू कितना है, 7 इज इक्वल टू 11, तो a की वैल्यू कितना हो गई, 11 माइनस 7। अच्छा भाई, तो a की वैल्यू कितना हो गई, 4, a की वैल्यू कितना हो गई, 4। ठीक, ठीक है भाई, ये हमारा a की वैल्यू 4 मिल गई। ठीक, तो यहाँ हम 4 लिख दिए। अब हमें अभी ये फर्स्ट है, ये सेकंड, अभी थर्ड टर्म निकालना बाकी है, तो थर्ड टर्म किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड टर्म दैट इज नाउ, अब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a3 से, किससे, a3 दैट इज क्या हो जाएगा, a3 दैट इज a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और 3 माइनस 1 की वैल्यू 2, 3 माइनस 1 की वैल्यू 2, दैट इज a प्लस 2d, दैट इज a प्लस 2d, तो दैट इज a की वैल्यू कितना आ गई, a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4। अच्छा भाई, 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 7 रख देते हैं भाई। अब a3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 7 14, तो a3 इज इक्वल टू 4 प्लस 14 18। अच्छा भाई,
A3 की वैल्यू भी मिल गई। यहाँ पर क्या लिख देंगे 18। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं फोर्थ टर्म। कौन सा? फोर्थ टर्म। अब हम फोर्थ टर्म फाइंड कर लेते हैं भाई। चलिए फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। फोर्थ टर्म को फाइंड करने का प्रोसेस क्या है? A4 इज इक्वल टू A प्लस फोर्थ टर्म 4 माइनस 1 इंटू डी। 4 माइनस 1 दैट इज 3, दैट इज क्या होगा A प्लस 3D। अच्छा भाई, A की वैल्यू 4, अच्छा प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितना है 7, डी की वैल्यू 7 दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 7, अच्छा इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 7 21। तो 4 प्लस 21 25 भी हमारा हो गया A4। अच्छा भाई, A4 भी हम क्या कर लिए 24 फाइंड कर लिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए, लिख लीजिए, और जिससे आप लोगों को एग्जाम टाइम में हेल्प कर जाए। और कॉन्सेप्ट भी, चूंकि हमें उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वैरायटी जो है, क्वेश्चन की जो वैरायटी है, बस कुछ इसी किस्म की बनने वाली है। तो अगर इसी तरीके से हमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हम सॉल्व कर पाए, तो बस आप वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर अगला क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो उसमें आप लोगों से यह कह सकता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई एक एपी दे दी जाएगी। ठीक, चलिए आप लोग कोई एक एपी दे दी गई। अब उसमें ये कह देगा कि अब इसमें टोटल टर्म्स बताइए। कितना बताइए? टोटल टर्म्स बताइए। अच्छा चलिए बताइए, देखते हैं भाई। जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन ये दे दिया गया, क्वेश्चन क्या दे दिया गया? क्वेश्चन ये दे दिया गया जैसे कि अगर मान लीजिए दे दिया गया 6, 12, 18, इसी तरीके से चलता चला गया, चलता चला गया, और कितना आया? कितना आया मान लो 72। ठीक, अब क्या यहाँ पर क्या कर दे? फाइंड टोटल टर्म्स। फाइंड टोटल टर्म्स अगर आप लोगों से पूछ ले तो क्या करना है इसमें? इसमें हमें क्या करना है? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 6। अच्छा भाई, एंड डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी की वैल्यू 12 माइनस 6, 12 माइनस 6। अच्छा भाई, दैट इज क्या? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कर दिया। A2 की वैल्यू 12 और A1 की वैल्यू 6, तो 12 माइनस 6 दैट इज कितना हो जाएगा? 6, दैट इज D की वैल्यू 6। अच्छा मैम, अब ये हम आपको बताए थे कि जो लास्ट वाला टर्म होता है उसी को तो an कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? an कहते हैं। तो an की वैल्यू कितना है? an की वैल्यू 72। अच्छा भाई, अब क्या करते हैं? अब हमें फाइंड टोटल टर्म, दैट इज क्या नहीं दिया है? क्या नहीं दिया है? n की वैल्यू नहीं दिया है। ठीक, तो n ही पूछ रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? an इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा भाई, अब an इज इक्वल टू क्या दिया है? 72 दिया है, तो 72 पुट कर देंगे। a की वैल्यू 6। अच्छा भाई, एंड प्लस n की वैल्यू क्या दिया है? क्या नहीं, तो n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे -1, d की वैल्यू 6। अच्छा भाई, अब इधर +6 में इधर आएगा तो -6, तो 72 माइनस 6 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। 72 माइनस 6 दैट इज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आप लोगों का, यह हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा? 66। और इधर इधर कितना हो जाएगा? n-1 इंटू 6। अब 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 66 बाई 6 इज इक्वल टू n-1। अच्छा भाई, तो 66 डिवाइड कर कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 11 इज इक्वल टू n-1। अब 11 में -1 ऐड, दैट इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 11 + 1 इज इक्वल टू n। तो 11 + 1 12, दैट इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू 12, ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। क्या है भाई? फाइनल आंसर। हमें n की वैल्यू मिल गई। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप लोग क्या करिए? वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। और मान लीजिए यही आप लोगों से अगला क्वेश्चन या दे दे, अगला क्वेश्चन क्या दे दे? वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर बताएंगे नहीं तो हमें भी तो कैसे पता चलेगा? हमें भी तो पता चलना चाहिए भाई, तभी तो काम होगा ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि अगर मान लीजिए
फाइंड 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 एट्थ टर्म, फाइंड एट्थ टर्म, फाइंड एट्थ टर्म ऑफ एपी, ऑफ एपी if if third term, if third term is, if third term is, if third term is 12 and eighth term is, and eighth to find करना and sixth term is, and sixth term is मान लीजिए फिफ्थ टर्म इज कितना हो जाएगा, फिफ्थ टर्म इज हो जाएगा मान लीजिए ये हो जाएगा 24। तो हमें फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म को किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन इजी है भाई, क्या इजी है, थर्ड टर्म क्या है, हमें देखिए एट्थ टर्म ज्ञात करना है, एंड थर्ड टर्म क्या है आप लोगों का, थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d की वैल्यू कितना दिया है 12, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 1। अच्छा भाई अब हो जाएगा फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हमारा ये हो जाएगा क्या भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 4d, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने का प्रोसेस क्या बताए थे कि किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर दो, तो चलिए भाई हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या करते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अच्छा अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो a माइनस a 0, अब 2d में से माइनस 4d दैट इज माइनस 2d, that is minus 2d is equal to 12 minus 24, that is 12 minus 24 minus 12, that is कितना हो जाएगा माइनस का 12, अब 0 minus 2d that is माइनस का 2d is equal to माइनस का 12, अब क्या करेंगे d is equal to माइनस का 12 अपान माइनस 2, ठीक है जी सर। तो अब देखिए जी भैया देखिए अब d में क्या करेंगे माइनस 12 अपान माइनस 2 दैट इज 6, d की वैल्यू कितना मिल गई 6, अब इस वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे किसमें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या करते हैं पुट करते हैं, चलिए भाई दिस वैल्यू या वैल्यू ऑफ d इज वैल्यू ऑफ d इज put value of d is put in equation 1, in equation 1, तो चलिए हम पुट कर देते हैं भाई, चलिए पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में, तो a प्लस 2d, d की वैल्यू कितना है 6, d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू कितना है 12। अच्छा भाई ये आ गया, अब क्या करेंगे a इज प्लस 2 इंटू 6 12 इज इक्वल टू 12। अच्छा भाई तो a इधर प्लस 12 है तो उधर क्या हो जाएगा 12 माइनस 12, तो अच्छा भाई अब a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अच्छा तो अगर हमें a की वैल्यू 0 मिल गई, d की वैल्यू 6 मिल गई, तो एट्थ टर्म क्या फाइंड नहीं हो पाएगा जी, हो जाएगा। कैसे होगा देखिए एट्थ टर्म क्या, एट्थ टर्म को लिखने का प्रोसेस क्या है, एट्थ टर्म दैट इज 8 माइनस 1 दैट इज 7, अर्थात a प्लस 7d। अच्छा भाई a की वैल्यू कितना है 0, अच्छा एंड प्लस d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू 6 दैट इज 7 इंटू 6 दैट इज क्या हो जाएगा 0 प्लस 7 इंटू 6 42, तो एट्थ टर्म क्या हो जाएगा 42, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े।
ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, लिख लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को एक टर्म दे दिया गया और उसमें से कह रहा है कि हमें एक मतलब एक एपी दे दी गई, उसमें से कह रहा है कि ऐसा टर्म ज्ञात करना है जिसके लिए देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ये है आप लोगों का क्वेश्चन ये है, क्या है भाई कि विच टर्म ऑफ द एपी विच विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than the 54th टर्म। अच्छा भाई, आप लोगों से यह क्वेश्चन कह रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन इजी है भाई। कैसे इजी है? देखिए, आप लोगों के लिए क्या है, एक एपी दिया हुआ है, एक एपी आप लोगों को दिया हुआ है। अब हमें कह रहा है कि हम फाइंड करें ऐसा कोई एक टर्म जो है 54th टर्म से 132 अधिक हो, 54th टर्म से 132 अधिक हो। तो चलिए पहले हम इस एपी से क्या निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितना दिया है? ए की वैल्यू 3 दिया है। अच्छा भाई, अब कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रोसेस क्या है? डी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 माइनस 3 इज इक्वल टू, दैट इज क्या निकालते हैं, एक डी कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, यही तो करते हैं भाई, इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यही तो करते हैं, यही प्रोसेस चलता जाता है। तो दैट इज मान लीजिए हम एक a2 माइनस a1 ले लेते हैं, तो a2 माइनस a1 लेंगे तो a2 की वैल्यू कितना है? 15, तो 15 रख देते हैं माइनस a1 की वैल्यू 3, तो 15 माइनस 3 दैट इज कितना हो गया? 12। अच्छा भाई, अब क्या है कि 15 फोर्थ टर्म पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ 15th फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? 54th टर्म क्या हो जाएगा? 54th टर्म हमारा हो जाएगा, क्या लिखते हैं, a प्लस, अब 54 है तो 54 माइनस 1 दैट इज 53, दैट इज 54 माइनस 1 दैट इज 53 इंटू डी। अच्छा भाई, a की वैल्यू 3, अच्छा प्लस 53 इंटू डी 12। अच्छा भाई, तो हमारा क्या हो गया, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए भाई, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा ये 6 3 6, ठीक है, 36 12 5 60 6 3 6। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो 6 3 9 क्या हो जाएगा? 6 3 9 दैट इज हमारा 54th टर्म 6 3 9, ठीक है, ये हमें आ गया। अब कह रहा है हमें एक ऐसा कोई टर्म फाइंड करना है जो इस टर्म से, इससे दैट इज 69 से 132 अधिक हो। दैट इज क्या कह रहा है, नाउ 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 क्या करेंगे, दो टर्म मान लीजिए, नाउ क्या होगा, वो दो टर्म कौन सा है? नाउ जो हमें वो टर्म निकालना है, किस प्रोसेस से निकालेंगे? मान लीजिए वो टर्म क्या है, nth टर्म है, मान तो उस निकालने का प्रोसेस क्या है, an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54th टर्म से 132 अधिक है। मान लीजिए कह दे कि जो नंबर, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को एक कोई नंबर दिया है 8, मान लीजिए अगर कोई नंबर आप लोग 8 दिया है, वह कह रहा है कि जो 8 है ना, वो आप लोगों से 2 से, आप जो नंबर 2 है उससे 6 अधिक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या है? अगर इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको इक्वेशन फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका प्रोसेस ये है कि 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 6, यही तो लिखते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ भी, कि जो यह नंबर है ना, यह नंबर इससे 132 अधिक है, तो क्या करेंगे, 639 और प्लस 132, 132 यही तो करना है भाई। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है? 3, a की वैल्यू 3, 3 रख देते हैं। अब क्या करेंगे, प्लस n की वैल्यू, n ही तो फाइंड करना है, वो कौन सा टर्म है, तो हम n फाइंड कर लेंगे, तो n माइनस 1 एंड d की वैल्यू 12, चलिए पुट कर देते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, चलिए भाई ऐड कर लेते हैं, तो 9 2 1 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 3 6 एंड 7, यहाँ हो जाएगा 7, 9 2 11 3 3 6 1 7 6 1 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर प्लस 3 है तो उधर माइनस 3, उधर क्या हो जाएगा, माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 7 7 1 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 11 माइनस 3,
8, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 7। अब इधर 12 क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड। तो n-1 इज इक्वल टू 7 6 8 बाई 12। अच्छा भाई, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो n-1 इज इक्वल टू, चलिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। हाँ, तो 64। तो n इज इक्वल टू, इधर -1 है तो उधर जाएगा तो +1, तो 64 + 1, तो n इज इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू 65, दैट इज, कौन सा टर्म है, 65, दैट इज दो टर्म इज 65th टर्म, ठीक, 65th टर्म, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो आज के लिए बस यही तक, हम लोग मिलते हैं कल। इसका मतलब इसमें अभी थोड़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी बाकी है। तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा आज देख लिए, थोड़ा कल देख लेंगे, आप लोगों को भी जिससे प्रैक्टिस करने में आसानी हो। जितना आज पढ़ा है उतना आप लोग आज प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर जो बचेगा कल और क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को ज्यादा बोझ भी नहीं मिलेगा, और हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट भी कर लेंगे। क्योंकि कबीर की एक पंक्ति है, उसमें कहा गया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हुए। तो आप लोग क्या करना है, धीरे धीरे आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। और अगर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, मतलब धीरे धीरे इन द सेंस कि डेली का डेली आप लोग कर लीजिए बस। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, बस करेंगे कैसे, जिससे हमारा कंप्लीट भी हो जाए, इस तरीके से करना है, और टाइम से कंप्लीट हो जाए। हम यह फॉलो करेंगे, यह तरीका फॉलो करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए क्या समझ में आ रहा है। तो बस आज के लिए तक, मिलते हैं दोस्तों कल। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।